क्यों नाराज हो गए अमित शाह, सबके सामने पूर्व राज्यपाल को चेताया। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नाराजगी की खबरें हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वह पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। अब तक उनकी यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीएम मोदी नहीं सुनाई दे रही रियासी की चीखें। राहुल गांधी। रियासी, कठुआ और डोडा में 3 दिनों में 3 आतंकी हमलों के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया है। हमलों में भारत के कम से कम 6 जवान घायल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवार की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही है। पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न है। कहा कि देश को जवाब चाहिए और आतंकी हमलों को रोकने के लिए सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे के बाद नीतीश के जेडीयू भी बोली, 400 पार वाले नारे से हो गया नुकसान। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन नतीजों में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एनडीए को बहुमत मिला, मोदी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा कि बीजेपी के अब की बार 400 पार का नुकसान हुआ है। उनके बयान का सरकार में शामिल जेडीयू ने भी समर्थन किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है, हमारे द्वारा लाए गए 400 पार के नारे का विपक्षी दलों के द्वारा संविधान बदलने से जोड़कर घोर दुरुपयोग किया गया। भगवंत मान पहुंचे दिल्ली, सुनीता केजरीवाल से होगी मुलाकात। कैबिनेट फेरबदल और हार पर मंथन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी की महज 3 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में और उन्हें कैबिनेट विस्तार पर बातचीत करने के लिए दिल्ली यात्रा में जाने को कहा जा रहा है। साथ ही पंजाब के नतीजे के मंथन की भी संभावना है। दिल्ली में कई सीनियर नेताओं से मुलाकात करने की योजना है और केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मीटिंग तय है। के सीएम चुने गए मोहन चरण मांझी को खुशी के मौके पर बड़ा गम, भावुक नजर आए। उड़ीसा के नए सीएम बनने वाले मोहन चरण मांझी के निजी सहायक चंदन कुमार महापात्रा का मंगलवार को एक सड़क हादसे में निधन हो गया। आज वे शपथ लेने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर उनके निजी सहायक चंदन कुमार नहीं रहेंगे। वह सुबह मोटरसाइकिल से जा रहे थे जब उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी। यह हादसा भुवनेश्वर के बारी इलाके त्रिपुर में हुआ। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार, चंद्रबाबू नायडू ने ली मुख्यमंत्री की शपथ। पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 4थी बार शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, रामदास अठावले, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान और अन्य राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे। शरद पवार का हमला, कहा अयोध्या के लोगों ने दिखाया कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। यूपी के फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा की हार अब चर्चा का विषय बन गई है। यह सीट अयोध्या के निकट होने के कारण महत्वपूर्ण है, जहां राम मंदिर बना है। भाजपा ने अपने भाषण में राम मंदिर का जिक्र किया था। एनसीपी के नेता शरद पवार ने भी इस नतीजे पर टिप्पणी की और अयोध्या के वोटरों की समझदारी की प्रशंसा की। कहा कि अयोध्या के लोगों ने भाजपा के उम्मीदवार को हराकर दिखाया है कि मंदिर की राजनीति को कैसे ठीक किया जाए। नई सरकार के बाद पहले संसद सत्र की तारीख तय, सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र की तारीखें घोषित की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का पहला सत्र होगा और 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का सत्र होगा। इस अवधि के दौरान नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में, टीएमसी ने किया बड़ा दावा। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने भाजपा के 3 सांसद के संपर्क का होने का दावा किया है, जिससे उनकी संख्या 237 तक गिरेगी। इसके खिलाफ बंगाल भाजपा ने विरोध किया, कहा कि ऐसे दावे बेबुनियादी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई एकजुट है। कानून मंत्री बोले, यूसीसी और एक देश
एक चुनाव एनडीए सरकार का एजेंडा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कार्यभार संभालते ही अपना पहला काम राष्ट्रीयवाद नीति दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया। राष्ट्रीय मुकदमा नीति का मकसद अदालतों में लंबित मुकदमों का त्वरित निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव सरकार के एजेंडे हैं। यह चुनौती संसद में उन्हें मिल सकती है क्योंकि वे बहुमत से दूर हैं और उनकी निर्भरता टीडीपी और जेडीयू पे बढ़ गई है। मणिपुर के बारे में पीएम मोदी को भी ज्ञान दें, दिग्विजय सिंह को आरएसएस प्रमुख को सलाह। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पीएम मोदी को निशाने पर साधते हुए कहा कि भागवत मान को प्रधानमंत्री को मणिपुर के मामले में समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआत के बाद से अब तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए हैं। कानून मंत्री बोले, यूसीसी और एक देश एक चुनाव एनडीए सरकार का एजेंडा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कार्यभार संभालते ही अपना पहला काम राष्ट्रीयवाद नीति दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया। राष्ट्रीय मुकदमा नीति का मकसद अदालतों में लंबित मुकदमों का त्वरित निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव सरकार के एजेंडे हैं। यह चुनौती संसद में उन्हें मिल सकती है क्योंकि वे बहुमत से दूर हैं और उनकी निर्भरता टीडीपी और जेडीयू पे बढ़ गई है। मोदी काशी से देश भर के किसानों को देंगे अरबों की ये सौगात। 18 जून को पहुंच रहे हैं वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। इस दौरान उन्हें यहां बाबा विश्वनाथ, मां गंगा के दर्शन और पूजन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही काशी से देश भर के किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की जाएगी। वे अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान आयोजित सम्मेलन में 5 किसानों को सम्मानित भी करेंगे। वे किसान सम्मेलन में सम्मानित होने वाले कृषकों से संवाद भी करेंगे। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय का दावा, ये 4 सीटें भी हम जीते थे, सरकार ने हरवा दी। अजय राय ने कहा कि यूपी के भाजपा के नारों की हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा ने अपने नारों में 400 पार, 80 में 80, लेकिन उन नारों की असफलता दिखाई दी। उन्होंने बताया कि बांसगांव, देवरिया, महाराजागंज और अमरोहा में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन यहां कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रशासनिक तंत्र का सहारा लेकर हराया गया। उनके अनुसार यूपी ने इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया है और इस गठबंधन को जनता की आवाज मजबूती से उठाना चाहिए। बालियान और संगीत सोम के झगड़े में कूदे आरएलडी के नेता को चेतावनी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता रोहित अग्रवाल को पार्टी की ओर से कड़ी फटकार मिली है क्योंकि उन्होंने अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बालियान के भाई डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच छिड़े आरोप प्रत्यारोप पर टिप्पणी की थी। इस बात के लिए धर्मवीर सिंह बालियान ने उन्हें चेतावनी दी है कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना या टिप्पणी करना गंभीर माना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विमान में आई तकनीकी खराबी, सरकार का हुआ सख्त एक्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विमान में तकनीकी खराबी के कारण वह निर्धारित समय पर देहरादून नहीं पहुंच सके। इस मामले में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने एक कर्मचारी को निलंबित किया। मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए थे, जहां उन्होंने एनडीए की बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। 3:30 बजे धामी को देहरादून पहुंचना था। झारखंड की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बुलाया। अमित शाह से जुड़ा है मामला। रांची के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 6 जुलाई को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने 6 जुलाई को पेशी की तिथि निर्धारित की। एमपी एमएलए कोर्ट के समन को राहुल गांधी ने पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है। आलमगीर आलम की जगह अब कौन बनेगा नया मंत्री? आलमगीर आलम
के मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने के लिए और विधायक दल का नेता बनने के लिए नेताओं में जुगत जारी है। प्रदेश नेतृत्व की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय आला कमान करेगा। विषयों में 12वीं फेल, नीट में 705 नंबर, छात्रा की वायरल मार्कशीट पर एनटीए ने दिया ये जवाब। सोशल मीडिया पर सभी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठा रहे थे कि जो छात्र 12वीं में फेल है वो नीट जैसे टफ एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल इस मार्कशीट को लेकर अब एनटीए का स्पष्टीकरण सामने आया है। एनटीए ने कहा है कि अगर कैंडिडेट ने 12वीं पास नहीं की है तो वह एडमिशन लेने की पात्र नहीं होगी। पात्रता शर्त यही है कि उम्मीदवार के पास 12वीं की पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एससी ने जल संकट पर केजरीवाल सरकार को लगा दी फटकार। अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली में जल संकट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़े सवालों का सामना कराया। कोर्ट ने पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा कि आखिर सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या एक्शन लिया। अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए आदेश दिया जाएगा। रिपोर्ट के लिए हल्फानामा भी मांगा गया है। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, दिल्ली में कैसी हैं तैयारियां? आतिशी ने बताया एक्शन प्लान। अगले महीने 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी सावन मास में बाबा भोलेनाथ के प्रिय महीने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। यात्रा के लिए दिल्ली में लगभग 200 शिविर लगाए जाएंगे, जो भक्त ऋषिकेश और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं। अधिकांश भक्त पैदल ही यात्रा करते हैं, जो आमतौर पर 200 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी होती है। टैंकर माफिया चोरी कर रहा दिल्ली का पानी, किल्लत के बीच बीजेपी ने पुलिस से की शिकायत। दिल्ली में पानी की कमी के मामले में राजनीति भी गरमाई है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने टैंकर माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से तत्काल जांच की मांग की और कहा कि टैंकर माफिया को पानी की चोरी के लिए सजा मिलनी चाहिए। कहा यह प्रशासन और सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से मिले भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात में वे शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के सभी नेता इस घटना को नकारते हैं और किसी भी तरह के आबकारी नीति घोटाले का खंडन करते हैं। मदद को हरियाणा तैयार, नहीं मान रही आप सरकार, पानी पर जारी है खींचतान। दिल्ली में लू और भीषण गर्मी के कारण लोग पानी की कमी से परेशान हैं। दिल्ली और हरियाणा सरकारों के बीच इस मुद्दे पर तनाव है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली को उसके आवंटित हिस्से के मुताबिक ही पानी दिया जा रहा है। गर्मियों में भी हरियाणा दिल्ली को मदद करने के लिए तैयार है। हरभजन सिंह ने अब कामरान अकमल को बताया नालायक। हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल को उनकी बेवकूफ़ियां बताई हैं और उन्हें जल्द माफ़ नहीं किया है। उन्होंने कामरान को सिखों के इतिहास के बारे में जानने की सलाह भी दी है। भज्जी के इस पलटवार से दिखता है कि उनका मूड बिल्कुल भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। नसरुद्दीन साहब बोले, मुस्लिमों का ध्यान सानिया मिर्जा की स्कर्ट और हिजाब पर। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले नेता नहीं थे, वे मुस्लिमों के खिलाफ बोलते रहते हैं। नसीर ने कहा कि मुस्लिमों का फोकस हमेशा गलत चीज़ों पर रहता है, वो शिक्षा के बजाय सानिया मिर्जा की स्कर्ट की लंबाई पर ध्यान देते हैं। गलती मुसलमानों की है, उन्हें अब जागना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय की प्राथमिकता को लेकर भी आलोचना की। मुंबई में भारी बारिश के साथ हाई टाइड का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी। मुंबई में 9 जून को मानसून का आगमन हुआ और बारिश जारी है। बारिश से लोगों की राहत नहीं मिल रही। इस हफ्ते मुंबई में बारिश और गरज चमक के साथ बादल रहेंगे। समुद्र में हाई टाइड की आशंका भी है। तापमान में अंतर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की भी संभावना है। फ्लिपकार्ट मेगा जून बोनंजा सेल, एसी और कूलर से लेकर फ्रिज तक मिलेंगे सस्ते। फ्लिपकार्ट मेगा जून बोनंजा सेल का ऐलान हो गया और यह सेल 13 जून से 19 जून तक चलेगी।
इस सेल के दौरान आईफोन, स्मार्ट टीवी, एसीज और कई दूसरे प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदा जा सकेगा। सेल के पेज पर दावा किया है कि आईफोन 15 को अब तक की सबसे कम कीमत में लिस्टेड किया जाएगा। घूमने फिरने से होते हैं कई फायदे, जानकर आप भी निकल जाएंगे ट्रेवलिंग पर। ट्रेवल करने से आपकी मानसिक स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव होता है। नई लोग, नई जगह और नए खाने के अनुभव आपको नयापन का एहसास कराते हैं। डिप्रेशन या एंजाइटी की स्थिति में ट्रेवल करने से आपका मन प्रसन्नता में आता है। शांत जगहों में ट्रेवल करके आप अपनी भाषा को बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त करते हैं और विभिन्न देशों की भाषाएं भी सीखते हैं। एक और मुस्लिम बहुल देश रूस का क्यों हुआ मुरीद? इंडोनेशिया ने रूस के साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को आर्थिक मंत्री एरलांगा हार्टाडी ने रूस यात्रा के दौरान किया। इस सहयोग से नए अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास में मदद मिल सकती है।